हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा पैसेज 13 जो है वो थोड़ा छोटा है, साथ में बहुत पर मज़ेदार है। और हाँ, मैंने थोड़ा इजी लिया है क्योंकि आने वाले टाइम में जो हमारे पैसेज हैं वो थोड़े बड़े होने वाले हैं और थोड़े हार्ड होने वाले हैं। इसलिए तो हमारा जो पैसेज 13 है वो एक पर्सन के बारे में है जो कि वो अपने बारे में, अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बातें कर रहा है। तो उसे ही हम डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ 2 से 3 हम क्वेश्चंस भी हम इसके बाद हम सोल्व करेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को डिस्कस हम एक बार पहले कर लेंगे एज अ सिर्फ उनके क्वेश्चन, नॉट आंसर। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा रहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एजुकेशन एक्टिविटीज डिड द ऑथर टेक अप। जो ऑथर है हमारा वो किस तरीके की एजुकेशन एक्टिविटीज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा द ऑथर सजेस्ट दैट ही लेफ्ट टीचिंग आफ्टर 20 years बिकॉज। उसने क्यों छोड़ी, क्या सजेस्ट कर रहा है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बेस्ट हेल्प टू ब्रिंग आउट द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ द टर्म हाई कॉलिंग ऑफ द एजुकेटर। ठीक है, ये प्रिसाइज मीनिंग के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा सबसे अच्छा मीनिंग आपको लगता है अकॉर्डिंग टू हमारा पैसेज को देख के। स्टार्ट करें, चलिए। कहते हैं फॉर नियरली 20 years आई टोट बॉयज। ये कहता है कम से कम 20 सालों तक मैंने लड़कों को टीच किया, उनको पढ़ाया, लविंग प्यार से, एंड लाउड इन रिटर्न, और रिटर्न में भी क्या मिला, प्यार ही मिला। बट वैन आफ्टर 28 years ऑफ पॉलिटिकल वर्क, लेकिन वो क्या कहता है आफ्टर 28 years, मतलब जो उन्होंने अपना पॉलिटिकल वर्क किया है उसके बाद में आई रिटर्न टू एजुकेशन। मैं दोबारा से किस में बदल गया, वो एजुकेशन सेक्टर में चला गया, रिटर्न हो गया। आई माइट हैव कन्फाइंड माई सेल्फ, वो कहता है कि मैं अपने आप को कर सकता था। आई माइट हैव मतलब कम पॉसिबिलिटी है, इसलिए माइट का यूज हुआ है। कन्फाइन होता है सीमित कर देना, खुद को सीमित कर देना। माई सेल्फ खुद को, टू द किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। एडमिनिस्ट्रेटिव होता है जो ऐसे काम होते हैं जो ना एक तरीके से आपके ऊपर कह सकते हैं कि एज अ गवर्नमेंट के तरीके से, या फिर आप किसी कोई मिनिस्टर है, या फिर आप किसी दूसरे मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं जिनको हम एक्चुअल में अगर हम बोले जाए हिंदी में हम उनको बोलते हैं प्रशासनिक जो आपके काम होते हैं उनको। बट टुक पार्ट, लेकिन मैंने हिस्सा लिया इन द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन में। एक्चुअल इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव का काम नहीं लिया। जब वो टीचिंग में आया उसने एक्चुअल इंस्ट्रक्शन लिया, उसने वो काम किया जो उसको अच्छा लगता था, मतलब उसने टीचिंग किया। तो वो इसके बारे में बात कर रहा है कि मैंने एक्चुअल इंस्ट्रक्शन किया। दिस आई डिड बिकॉज, वो कहता है मैंने क्यों किया, बिकॉज आई फाउंड हैप्पीनेस इन इट, क्योंकि मुझे इसमें क्या मिलती थी, खुशी मिलती है। मॉडर्न कंडीशन, अब वो आगे कहता है कि आज का जो आधुनिक सिचुएशन चल रही है, जो कंडीशन है, डोंट टॉलरेट कास्ट। क्या क्या टॉलरेट नहीं करती है वो, कास्ट सिस्टम को बिल्कुल भी सहन नहीं करती है। एंड इट्स मोनोपोलिस, मतलब कास्ट से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके की कोई मोनोपोली बना दी जाती है, कोई भी पॉलिसी, उसको बिल्कुल भी पॉलिसी वगैरह किसी भी चीज़ को क्या नहीं करती है। मोनोपोली एक तरीके से एक अधिकार होता है किसी का, जैसे मान लीजिए कोई भी हो, वो कोई भी बड़ी कास्ट का कोई भी इंसान हो, वो दूसरे छोटे कास्ट के इंसानों के साथ भेदभाव करे, इस तरीके की जो मोनोपोली होती है उसको टॉलरेट नहीं करता। एंड द हाई कोडिंग ऑफ द एजुकेटर इज ओपन टू ऑल, और ये कहता है एक हाई लेवल का जो एक एजुकेटर होता है वो सभी के लिए खुला है, कोई भी कर सकता है, वो ही कह रहा है। ठीक है, स्टार्ट करें हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एजुकेशन एक्टिविटीज डिड द ऑथर टेक अप। ऑथर है वो किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, वो टीचिंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट द ऑथर सजेस्ट दैट ही लेफ्ट टीचिंग आफ्टर 20 years बिकॉज। कहता है जो ऑथर है वो सजेस्ट कर रहा है कि वो टीचिंग को 20 years आफ्टर उसने क्यों लेफ्ट किया, क्योंकि ही वो डिससेटिस्फाइड विद द टीचिंग। ऐसा कोई वो नहीं है उसमें, ही वांटेड टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर, जी नहीं। ही वांटेड टू टेक पैन इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जी हाँ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में, क्योंकि उसने 20 years आफ्टर क्विट किया, पॉलिटिकल कैरियर में अपना कैरियर बनाया, एंड आफ्टर तो फिर से वो टीचिंग में आ गए, तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में करना चाह रहा था। Which one of the following phrase best help to bring out the precise meaning of the term high calling of the educator? क्या है इसका मतलब, हाई कॉलिंग ऑफ एजुकेटर का मतलब। कहता है द नोबल प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, यस हो सकता है, हम एक बार इसको देख लेते हैं। द सीरियस एडवाइस टू द एजुकेटर, जी नहीं। द डिफिकल्ट वर्क, जी नहीं। द हाई साउंडिंग फ्रेज, जी नहीं। एक ही बनेगा, द नोबल प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। क्या बताया मैंने, हाई कॉलिंग ऑफ द एजुकेटर। एजुकेटर मतलब वो जो होता है जो आपको टीच करता है उसको बोलते हैं एजुकेटर, तो नोबल प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। ठीक है,
आज का पैसेज हमारा यहीं पे हम विराम देते हैं इसे। कल फिर मिलेंगे हमारे पैसेज नंबर 14 के साथ में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ स्टडी विद विनीशा पे।